बात परिवार की है। दो काम आज से जरूर चालू करना घर में। पहला काम, चाहे एकादशी को, चाहे पूर्णिमा को, चाहे मंगलवार को, परिवार के लोग एक साथ बैठ के भजन किया करो। चाहे सुंदरकांड को नियम बना लो, चाहे हनुमान चालीसा को, चाहे घड़ी देख के 9 मिनट सीताराम सीताराम कहने पूरे घर को। 9 मिनट, 9 मिनट का कीर्तन आपके घर का कीर्तन खत्म कर देगा। और दूसरा, घर में कभी कभी सभी लोग मिलकर एक साथ भोजन किया करो, उससे प्रेम बढ़ता है परिवार में। जिसके घर में भोजन और भजन एक साथ होता है, उसके घर में लक्ष्मी नारायण दोनों आके निवास कर जाते हैं। इसलिए भोजन और भजन एक साथ किया करो। एक नियम और बन जाए तो ले लियो। अब जब सोन लगो, अब बिस्तरा में पहुंच जाओ, तो 2 ही हाथ जोड़ियो और 2 ही हाथ जोड़ के कहियो, ए भगवान, आपको हमारो आखिरी प्रणाम स्वीकार होवे। और सूरज असिद्धि के, हे प्रभु, आपको मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो, और सो जाना। ऐसा क्यों बोलना है? ऐसा इसलिए बोलना है, कई बार लोग सोता ही सोत मर जात के नहीं, जा घटना हमारे तुम्हारे संगे भी घट सकत है। कई बार लोग सोते सोते मर जाते हैं, ये घटना हमारे आपके साथ भी घट सकती है। हम भी कभी सोते ही सोते मर सकते हैं, तो कम से कम आखिरी में प्रणाम करके तो सोए हैं भगवान को। और अगर भगवान से कहना, बांके बिहारी, अगर तूने मुझे कल का सूर्य उदय देखने को दिया, क्योंकि आज जितने लोग उठे हो ये भगवान की कृपा है, हर सांस पे भगवान की कृपा है। अगर एक भी सांस आ रही है तो जय ठाकुर जी की कृपा है। आज इसी जबलपुर जिले में कई लोग उठे नहीं होंगे, उठाए गए होंगे कंधे पे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि इतने बड़े जबलपुर जिले में आज एक ना एक न मरा हो। तो भगवान से कहना, प्रभु, अगर आपकी कृपा से आपने मुझे कल का सूर्य उदय देखने को दिया, तो सबसे पहले उठ करके तुम्हारे मंदिर में तुम्हें धन्यवाद देने जरूर आऊंगा कि प्रभु, आज तुमने मुझे एक दिन फिर दिया है। और भगवान कहते हैं कि तू 4 कदम चल के मेरे मंदिर आ जा। तुम्हारे घर से 4 ही कदम हुई है मंदिर, 40 हो सकत, 400 हो सकत, इससे ज्यादा नहीं रहता मंदिर घरों से दूर। भगवान कहता है, अगर तू 4 कदम छोड़ के इस बरेला में मेरे मंदिर तक आ जाएगा, तो मैं वादा करता हूं, मैं बैकुंठ छोड़ के रिछाई में आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए। भगवान बैकुंठ छोड़ के मंदिर में आ गए, और तुम घर छोड़ के 5 मिनट नहीं जा पा रहे हो। मंदिर जरूर जाओ, 24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ। भगवान के सामने सिर रख के घरे आ जाओ। उसे का हुई है, उसे जो हुई है, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनत हैं, तुमने सबने देखो, ये तो एक मशीन आउट है मिक्सचर की, बहुत बड़ी आत है, वो में सीमेंट, गिट्टी और रेत, और एक चलावे वारो खड़ो रहते कि नहीं खड़ो रहते। अब वो पलटत रहते, मशीन ठीक ठाक बनी रहती। अच्छा, जैसे सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे और रेत डाल दे, और चलावे वारों को 1 हफ्ता के लाने ससुरारे चलो जाए, तो मशीन काम की बच है, गिट्टी काम की बच है, रेता काम की बच है,
सीमेंट काम की बचे न बचे। ऐसा ही जा शरीर आए मशीन, इनमें 24 घंटा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर रोजा भरो जा रहा हो। तुम सुबह के सुबह भगवान के ते पलट आओ। भगवान पूछे काय खुआ का जो दिन भर जो दाल दुर भर रहा है जो कहां ले जाए, सो तुम आए तो पलट भी आओ तो रोज मशीन सुरक्षित बनी रहे। भगवान के सामने जाके दोनों हाथ जोड़ लेना। देखो इन हाथों का भी एक प्रयोग देखो। इन दो हाथों से तुम 20 आदमों से नहीं लड़ सकते कि लड़ लो 20 अरे 20 तो ठीक है, तुम 5 को नहीं जीत सकत, 2 हाथों से लड़के। और कहूं जे 2 हाथ जोड़ ले तो तुम पूरी दुनिया को जीत सकत हो। हाथ खोल के दुनिया नहीं जीती जाए, हाथ जोड़ के दुनिया जीती जाते। भगवान के हाथ जोड़ लो। जब राम जी ने रावण को मारा तो राम जी बाण चलाए, रावण को हाथ कट के जमीन पे गिरे। आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था रावण, 4 वेद रटे थे तो वो क्या करता कि हाथ उठाता, हाथ पे रखता और जो हाथ फेरता तो उसका हाथ फिर जुड़ जाता। उन्होंने रावण से कही कि तुम बड़े मूर्ख हो रावण। बोले काय? बोले तुम कटे कटाए हाथ जोड़ रहा है। रावण बोलो फिर क्या करें? बोले कटे कटाए हाथ ने जोड़ो, जे जुड़े जुड़ाए हाथ राम जी के जोड़ ले सो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। भगवान के सामने जाओ बिल्कुल साष्टांग। मंदिर में एक और हमने देखा है, हम यहां देख रहे कई दिनों से, ये अपराध मत किया करो, भयंकर अपराध है, पूरी दर्द तुम्हारी खपरिया पे चली जे मर जाओ। मैंने देखा है कई बार लोग जब संतों को, ब्राह्मणों को, माता पिता को या मंदिर में प्रणाम करते हैं तो ये 2 ही हाथ पीठ पे धर लेते। ये महा अपराध है प्यारे, महा अपराध। कई बार लोग पांव पड़क तो ये 2 ही हाथ ले जाके ऐसे पीठ पे बांध लेते। जितनी दरिद्रता उस जगह वहां घूम रही होगी, भगवान को मंदिर हुई है उते पांव पर भेजे हैं। अब जे को नेगा जाए बब्बा सो तुम जानियो। मंदिर जाएंगे ध्यान राखियो, और इन में खो कसम खाई और हनुमान जी साक्षी टांगे तोड़ दे तुम्हारी, मर जाओ। मंदिर जाया करो। एक बात संकेतिक भाषा में समझना, शुक्रवार का दिन हो और तुम अपनी गाड़ी सुधरवाने किसी मिस्त्री के पास जाना। बहुत ध्यान से पकड़ियो, बात पकड़ पाओ तो। शुक्रवार का दिन हो, तुम गाड़ी सुधरवाने किसी मिस्त्री के पास जाना और वो को कहूं नमाज को टेम होगा होए, तुम्हारी गाड़ी खोल है, तुम कहियो डबल पैसा ले, चाहे वो कि 4 दिन से दुकान ने चली हो, भूखों मार रहा हो, पर वो नमाज पढ़वे जे है। अब अपनी आत्मा पे हाथ धरो, कब से नहीं गए मंदिर? अगर कृष्ण जन्माष्टमी ने पड़े तो तुम गांव के कृष्ण मंदिर नहीं जाओ चाहो, रामनवमी ने पड़े तो तुम राम मंदिर नहीं जाओ चाहो, हनुमान जन्म महामहोत्सव ना हो तो तुम बजरंगबली के मंदिर नहीं जाओ चाहो, और भगवान की कृपा तुम्हें पूरी चाहिए।